हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है जी के जीएस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान संशोधन से। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, यूपीपी, तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। संविधान संशोधन टॉप 25। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? चलिए, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता तो आंसर को कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भाग 20 अनुक्रमांक 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। चलिए, इसका सही आंसर किसके अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धारा 368 के अनुसार संविधान संशोधन होता है। चलिए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? चलिए, इसका सही आंसर बताइए, कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है जाता है? चलिए, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? चलिए, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1951 में प्रथम संशोधन किया गया। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता तो आंसर को कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डी, 13वां संविधान संशोधन नागालैंड को प्रदान किया गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? चलिए, इसका सही आंसर बताइए। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित था। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 545 निर्धारित की गई। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? चलिए, इसका सही आंसर बताइए, किसे मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? किस संविधान द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, अगर आप लोगों को पता है तो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? सही। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? चलिए, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आंसर को कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दर बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
42वां संविधान संशोधन दर बदल विरोधी कानून से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? चलिए इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? चलिए अगर आप लोगों को इसका आंसर पता तो आंसर को कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 53वां संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? चलिए इसका सही आंसर बताइए अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस संस्था था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, किससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आंसर को एक बार कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन विधेयक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2011 का 97वें संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, किससे संबंधित है 97वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सरकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलापों का संबंध है 97वां संविधान संशोधन 2011। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? इनमें से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सी व्यवस्था ली गई है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संविधान संशोधन ही लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, किस अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22वां संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। चलिए दोस्तों, आप लोगों की क्लास कैसी लगी? अगर हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।